वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलती शादी करने के लिए किसने कहा? शास्त्र ने या किसी न किसी गुरु ने, चाहे उसका नाम यीशु हो, मुहम्मद हो, कृष्ण हो, राम हो, गुरु नानक देव जी हो, कोई भी है। उस शास्त्र का नाम कुरान हो, वेद हो, गुरुवाणी हो, धम्पद हो। तो अब जरा देखें, हम सब लोग धर्मात्मा है ना। मैं एक धर्म की बात नहीं कहता, मैं कोई हिंदू धर्म की सिख धर्म की बात नहीं कह रहा। मैं तो एक कॉमन बात कहता हूँ। धर्म का मतलब ही है जो हमें चलने की रहत नियम देता है। जो नियम हमारे धर्म ने बताया उस पर चलना पुण्य है, उस पर न चलना पाप है। तो भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में धर्म का नाम न देकर यह कह दिया, यह शास्त्र विधि मुसृज्य, जो अपने ग्रंथ की बात को त्याग करके वर्तते कामकारता, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात जो गुरुमुख नहीं है, मनमुख है, वह पापी है। यदि मुख की बात समझना चाहो तो जो गुरु के इशारे को, गुरु के मुख को देख के चलता है, उनकी वाणी को देख के चलता है। छोटा बच्चा आपके साथ आए और मैं यदि प्रसाद दूं, कोई चीज बांटूं, तो मैं आम बच्चों की नहीं कहता, 90% बच्चे मेरे कुछ दिखाते ही वो अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे। यदि वो कह दें ले ले प्रसाद है, वो ले लेगा, यदि आप नहीं लेगा। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के मुख को देखकर चलता है। हम अपने शास्त्र, गुरु, आचार्य को देख के नहीं चलते। फिर चाहे वो साधु ही हो, सिख भी तो साधु ही हैं। साधु माने क्या? जो गुरुओं की रहत पर चलता है, साधु। कबीर साहब ने बहुत जगह कहा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अर्थात ऐ मेरे शिष्यों सुनो, गुरुमुखों सुनो, हिंदुओं सुनो, मुसलमानों सुनो। मुसल्लम ईमान, अपने ईमान धर्म पर रहो। पहली बात, क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा चटोरी जबान खाने को कहेगी, पीने को कहेगी, नशे की कहेगी, नहीं करो। भूखों मरने को तो नहीं कहते गुरु। आपको बाल ब्रह्मचारी रहने को तो नहीं कहते गुरु, शादी करने को कहते हैं। यदि शादी करना पाप है तो गुरुओं ने की। गुरु नानक देव जी महाराज के संतान थी, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो, लक्ष्मी चंद, श्रीचंद। तो गृहस्थ होना तो पाप नहीं है, बल्कि गृहस्थ होना ही सिद्ध करता है कि तुम धर्म को मानते हो। शादी की है, तुम धर्मात्मा हो। देखो, आप आश्चर्य करोगे, शादी करना ही धर्म है, बल्कि शादी न करके मनमानी करना अधर्म है। तो आपके धर्म पालने में क्या कठिनाई है? शादी करो।
सच तो ये है, गुरु बिना शादी के रह सकते थे, हम शायद न रह पाए, पर गुरु रह सकते थे, पर नहीं रहे, क्योंकि वो ऐसी सड़क बना कर जाना चाहते हैं जिसमें आम आदमी चल सके। हम एक नट होता है, वो रस्सी पर भी चलता है, हमने देखा, रस्सी बांधी, रस्सी पे चल के दिखाता है। ज्ञान के मार्ग को ऋषियों ने कहा है कि कमल की डंडी को तोड़ो तो उससे धागा निकलता है, ऐसे। उसमें चलने से ज्यादा कठिन है ज्ञान का मार्ग, जीना है। पर गुरुओं ने ऐसी सड़क बनाई जिसमें लूले लंगड़े कैसे भी चलें, बड़ी चौड़ी सड़क, राजमार्ग। शादी करना राजमार्ग है। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगति। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया न सिद्धिमवाप्नोति, वह जीवन के लक्ष्य की पूर्ति, सिद्धि, कार्य की सफलता नहीं कर पाएंगे। यह जीवन उनका सफल नहीं होगा। सुख के लिए लगे रहेंगे, सुखी होंगे नहीं। शांति को दौड़ेंगे, मनमानी करेंगे, पर शांति होगी नहीं। बड़े होने के लिए दिन रात रहेंगे, समाज में बड़े नहीं हो सकेंगे। चाहते रहें, क्योंकि उसके लिए शास्त्र के अनुसार चलो तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, सुखी भी नहीं रहेंगे, न पराम गतिम, परम गति, परमात्मा प्राप्ति, सदगति भी नहीं होगी। फिर इसी संसार में लौट लौट के आएंगे जो मनमुखे हैं। इसलिए हमको पहली सड़क है, पहला मार्ग है जो गुरु कहते हैं, और दूसरा जो गुरुओं ने चलकर सड़क बनाई, स्वयं चल के वो चले, सड़क बन गई। चलने से भी सड़कें बनती हैं। जहाँ से बैल गाड़ियाँ निकलने लगते हैं, सड़क बन जाती है। पानी जहाँ से चलता है वो नदी बन जाती है, वो पानी का रास्ता है। पानी पानी के लिए रास्ता बनाता है, पीछे वर्षा वहीं से चला जाता है। तो हमारे धर्मात्माओं ने, महात्माओं ने चल कर रास्ता बनाया, सिर्फ कह के नहीं बनाया। नशा पीने को रोका ही नहीं, खुद नहीं पिया। जैसा रास्ता चलाना था वो स्वयं प्रैक्टिकल चले। आजकल की तरह जबान से नहीं बोले। जबान से तो गधे घोड़े भी अच्छी बात सुनाते हैं। किसी को मंच पर बिठा दो, बड़ी ऊंची बात करेगा। रामलीला में जो तैयार करोगे वही बोलेंगे। महा डरपोक होगा तो भी रावण बनेगा तो गरज के बोलेगा। वीरता का पाठ करेगा, वीर बोलेगा। भले कहीं रास्ते में कुत्ता भी मिल जाए तो सब कुछ उल्टी सीधी दोनों हो जाए। जिसमें बहादुरी नहीं वो भी नाटक कर लेगा। तो हमारे गुरु धर्म की बात बोले नहीं, चले। भगवान राम धर्म की कथा नहीं कर रहे, धर्म का जीवन जी रहे। वो अपने माता पिता की आज्ञा पर राम चले। कहने से जंगल चले गए, राज्य छोड़ दिया। बोले नहीं, चले। इसलिए भगवान राम धर्म के साक्षात विग्रह है, धर्म की मूर्ति है। धर्म उनका जीवन है, उनकी आवाज नहीं।
इनका जीवन। तो हम शास्त्र के अनुसार, गुरुओं के अनुसार चलें। भारत में एक और कहावत प्रसिद्ध है कि राम ने जैसा किया वैसा करो, कृष्ण ने जैसा कहा वैसा करो, जैसा किया वैसा मत करो। ऐसा एक कहते हैं, क्योंकि कृष्ण के किए को तुम समझोगे नहीं, नकल करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान कृष्ण की तरह जो किया है मत करो, राम ने जो किया है वो करो। इसलिए भगवान का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाएं बनाने आए हैं, स्वयं चले हैं। इसलिए मनुष्यों को राम का जीवन अनुकरणीय है और भगवान कृष्ण की गीता श्रवणीय है। उनकी गीता सुनो, उनका ज्ञान सुनो, उनकी मुक्ति प्राप्त करो, उनकी निष्ठा, उनकी तरह रहने की कोशिश मत करो। तो कुल मिलाकर जो शास्त्र कहते हैं उनके विपरीत नहीं चलना चाहिए। शास्त्र का अर्थ हर गुरु, हर मजहब का एक शास्त्र है। अपने ग्रंथ के अनुसार चलो। हम ये नहीं कहते कि सब रामायण के अनुसार चलो, आप गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार चलो, कोई कुरान के अनुसार चले, कोई बाइबिल के अनुसार चले। पर क्या कोई दुनिया का आज मजहब, कोई, क्या उस मजहब के लोग अपने धर्म के अनुसार चलते हैं? मुसलमान हिंदू के अनुसार चले? नहीं। क्या मुसलमान कुरान के अनुसार चलता है? आज समस्या धर्मों के टकराने की नहीं, समस्या है हमारे समाज में धर्म विहीनता आ रही है। अपने धर्म पर खुद अपने लोगों को विश्वास कम हो रहा, अपने धर्म के लाभ से ही हम दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने धर्म के लाभ का पता नहीं, और परमात्मा के सुमिरन का लाभ तो किसी किसी भाग्यशाली को प्राप्त है। आज मैं ट्रेन में आ रहा था तो उतरते उतरते अभी किसी गुरुमुख ने पूछा कि एक बात जल्दी है बता दो। वो अमृतसर जाने वाले थे, मैं यहाँ उतरने वाला खड़ा ही था कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ लोग बुरा व्यवहार करते, अच्छाई का बदला नहीं देते। तो हमने तो कहा भाई भलाई कर, कुएं में फेंक। भलाई के बदले से उनसे आशा मत करो। भलाई थोड़ी करो, ज्यादा मत करो, थोड़ी करो, लेकिन अपेक्षा उससे बदला मत चाहो। अच्छाई इतनी मत करो कि जिसमें तुम बर्बाद हो। जितनी सहज है, हम लोग गांव के लोग, शहर के नहीं, हम लोग गांव के लोग बाहर शौच जाते हैं। हम कोई सुअर का भला नहीं करते, पर हमारे जाने से सुअर का भला होता है। तो इसमें कोई एहसान लगाते हैं कि सुअर तेरे लिए हमने इतना काम किया। इतनी सहज अच्छाई है, हमारी अपनी जरूरत पूर्ति हुई है, हमने उसकी नहीं की, हमने अपनी पीड़ा हटाई, उसमें उसका दुख भी गए। ये शादी करने वाले कोई परोपकार कर रहे हैं
तुमने अपनी कामना की निवृत्ति, पत्नी ने अपनी कामना की निवृत्ति की, शादी की, दोनों के कष्ट कम हो गए, सृष्टि चल गई। ज्यादा एहसान क्या? पति दावा करे हम तो तेरे लिए मर मिटे, वो कहे हम तुम्हारे लिए। एहसान का ख्याल आना ही खतरनाक है। किसी पर एहसान मत करो, ये स्वभाव है। गाय बच्चे को दूध पिलाती है, माताएं भी कभी कभी, हमने तुझे दूध पिलाया तो तुम्हारे लिए दूध तुम्हारे स्तनों में बना था क्या? तुमने बनाया था क्या? जिस प्रकृति ने तुम्हें पेट में जगह दी, जिस प्रकृति ने तुम्हें काम दिया, जिस प्रकृति ने पेट में बच्चा दिया, उस प्रकृति ने तुम्हारे स्तन पर दूध दिया और बच्चे के लिए दिया। न पति के लिए दिया न तुम्हारे लिए दिया, वो तो बच्चे के लिए दिया। अब बच्चे का हक बच्चे को दे दिया, एहसान क्या है? तुम भी कभी नाराज होके कहोगे हमने तेरे लिए। यदि गाय का बच्चा दूध न पिए तो गाय परेशान हो जाएगी, उसके स्तनों में दर्द पैदा हो जाएगा। तो आप अपेक्षा मत करो किसी से, जितना बने उतना करो, थोड़ा करो। ये तो नहीं कहा कि आप सब कुछ दे दो, दशमांश दे दो, अपनी कमाई का या अपने लाभ का, अपने लाभ का दशमांश दे दो। चलो कमाई भी छोड़ो, जो आपकी बचत है उसमें 10वां हिस्सा दे दो। इसी तरह से हम सहज सहज पके सो मीठा हो। जो फल सहज पकता है वो मीठा होता है। ऐसे ही जो सहज कर्म, आप वासना से नहीं, सहज आपके अंदर दया आती है, प्रेम आता है, अच्छा करो। किसी दुखी को देख के तरस आता है, बीमार को देख के आता है, वो आप न चाहें तो भी आता है। तो इस तरह से सहजम कर्म कौन्तेय, सहज कर्म अपने अंदर से सहज उठता है, करते रहो, उसमें कुछ नहीं। अर्थात यही समझो कि परमात्मा के हुक्म से करो, वो जो कराता है सो करो। शराब बनाते हैं न लोग, अर्क उतारते हैं, उबालते हैं, बनता है। ऐसे ही हमारे उबले हुए अन्न से रस रक्त बनता है, शरीर का काम हो जाता है, शरीर बढ़ जाता है। ये ठीक है कि तुम्हारी इच्छा भी है कि हम बढ़ जाएं, जवान हो जाएं। तुम्हारी इच्छा ही के कारण जवान हुए हो ना? सही बता दो, तुम अपनी इच्छा से जवान हुए हो कि जवान होने की इच्छा जरूर थी, पर हुए तो प्रकृति के नियम से हो। पर इच्छा होने से तुम्हें भ्रम पैदा हो गया, जैसे जवान होने के लिए भी हमने कुछ किया है, भोजन खाने के लिए भी कुछ किया है, हजम करने के लिए भी कुछ किया है, रस रक्त बनाने के लिए भी कुछ किया है। ये सब यंत्रवत हो रहा है। यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र में जैसे बैठा हुआ आदमी घूमता है, सब यंत्र की तरह काम चल रहा है। रस रक्त बन जाता है, शरीर बढ़ता जाता है, जवानी आ जाती है। जवानी आ जाती है, शादी करते हैं, बच्चे होने लग जाते हैं। कुछ भी तो तुम नहीं करने वाले, हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। सब ग्रंथों संतों का सार है कि तुम करता नहीं हो, सब प्रकृति करती है। फिर भी उस प्रकृति की प्रक्रिया में ये देह को मैं मानकर, इस देह से निमित्त मात्र जो थे उनको तुमने अपना माना, अपना बेटा माना, फिर रोने का इंतजाम कर लिया।
यदि प्रकृति की संतान है, तेरी नहीं, शरीर प्रकृति का, जवानी प्रकृति की, पाचन प्रक्रिया प्रकृति की, रस रक्त निर्माण प्रकृति का, संतान होने की प्रक्रिया प्रकृति की, तो संतान वह सृष्टि प्रकृति की है या मेरी है? और यदि ये सब प्रकृति की है, ये बहुत गहरे में तुम समझो, तो रोने का काम फिर तुम क्यों करोगे? और भी जरा ध्यान दो, प्रकृति से होने वाले प्रक्रियाओं में थोड़ा प्रकृति, संस्कृति और विकृति, तीन चीजें हैं। पशु के जीवन में प्रकृति काम करती है, मनुष्य के जीवन में संस्कृति काम करती है, या फिर विकृति काम करती है। आप थोड़ा सा सावधान होकर जीवन को विचारें तो शोक मोह से दूर हो जाएंगे। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। गुणों के अलावा, अर्थात प्रकृति के गुणों के अलावा, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इनके अलावा कोई करने वाला नहीं है। पहले भी कहा प्रकृति गुण कर्माणि गुणई, जितने काम होते हैं प्रकृति के गुणों से होते हैं। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ज्ञानी पुरुष प्रकृति के धर्मों में प्रकृति के ही धर्म मानकर उनसे असंग रहता है, अलिप्त रहता है। असंगो नहीं सज्जते। तुम, ये इंद्रियों का धर्म है, गुणों का धर्म है, तुम्हारा नहीं है, तुम अपने मत समझो। इस पर विस्तार से 4 दिनों तक बड़ी गंभीरता से चर्चा करेंगे, जिससे तुम मुक्त हो जाओ। मुक्त जन्म मरण से, कर्ता भोक्ता पने से, आवागमन से, सृष्टि के शोक मोह से, इस जाल से पार हो जाओ, पार हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मुक्त नहीं कि तुम मरने के बाद, वो तो बाद में, जीते जी मुक्त हो जाओ। पहले हमने बताया था कि जो लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती, हाँ, मरने के बाद दोबारा देह नहीं मिलता, वह मुक्ति है, लेकिन मुक्ति पहले हो गई, उन्हीं को देह नहीं मिलता। देह न मिलने से मुक्ति होगी, ये बात ठीक है, लेकिन देह किसको न मिलेगा? जो पहले मुक्त हो गया, जिसको, जो देह अभिमान से, कर्तापन से मुक्त हुआ, भगवान में स्थित हो गया, वही दूसरा जन्म न लेगा। ऐसा नहीं कि मर जाओगे दूसरा जन्म नहीं हो। दूसरा जन्म ना हो, उसके लिए गुणों का अभिमान छोड़ना, मोह ममता का त्याग करके अपने को ब्रह्म में स्थित करना, अकाल पुरुष निरंकार में रहना। अब हमारे मरने के बाद देखो, प्रार्थना तो तुम हॉस्पिटल में हो तो घर वाले करेंगे, महाराज ठीक हो जाए, हमसे भी कहेंगे आशीर्वाद दो, कृपा करो, अरदास करो। तो ये अरदास करना हमारा कर्तव्य है कि किसी भी शरीर छोड़ जाने वाले के लिए अरदास हम करें कि हे भगवान, हे निरंकार, हे गुरु महाराज, इनको अपनी शरण में रख लो, शरण दो, अपने चरणों में निवास बख्शो। प्रार्थना हम करेंगे, हमारा फर्ज है कि हम सबकी भला चाहें। भला चाहना अच्छी बात है, पर एक बात हम पूछना चाहेंगे कि जो निरंकार के चरणों में जिंदा में कभी रहा ही नहीं, तो जबरदस्ती उसको रख दें? भाई जीते जी तो निरंकार की शरण में थोड़ा रहना चाहिए।
थोड़ा आकार छोड़ो, आकार से मैं को हटाकर निराकार से जोड़ो। पहले हम पंजाब में आते वो सुनते थे, हमको आता नहीं, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। या जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। या बंदा और खुदा में, बंदा खुदा में कोई भेद नहीं, थोड़ा सा। आपकी मैं देह में जुड़ गई तो बंदा हो गए, आपकी मैं निरंकार से जुड़ गई तो खुदा हो गए। और भी हमने अपने गुरु भाई से सुना था, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया मैं। आपकी मैं इन गुणों से, प्रकृति से, मन से, इंद्रियों से हटी आपकी मैं, और आपकी मैं निरंकार वाहे गुरु अकाल पुरुष ब्रह्म से जुड़ गई, उससे जुड़ गई, वो हो गए। जिससे जुड़ते हो वही हो जाते हो। ये भी एक उपनिषद में मंत्र आता है कि वही स्त्री बन गया, वही पुरुष बन गया, वही बूढ़ा बन गया, वो वही बन जाता है। अब नहीं समझ आए तो एक बात ध्यान रखो, स्वप्न में तुमको किसने बनाया था? चलो ये तो परमात्मा ने बना दिया, स्वप्न में तुम बने थे। स्वप्न में समय था, देश था, काल था, वस्तु थी, व्यक्ति थे। स्वप्न में क्या नहीं था? इसी तरह सब कुछ था। जैसे इस समय है, जगह है, समय है, लोग हैं, वस्तुएं हैं, खाने पीने की हैं, रहने की हैं, और समय भी है। इतनी देर से आके सुन रहे, स्वप्न में भी समय होता है, पर वो ईश्वर का बनाया समय नहीं होता। स्वप्न में जो समय बीतता है, किसी की शादी हो गई, 4-6 साल बीत गए, संतान हो गई, फिर लड़ाई होने लगी, अब इतने वर्ष जब जागे तो 2 घंटे ही रात के बीते हैं। ये जो समय था स्वप्न का, ईश्वर रचित था या तुम्हारा? और तुम कहीं रहते थे, फिर वहाँ गए, ससुराल गए या नौकरी में वहाँ गए, बहुत देर हो गई, डांट पड़ गई। अब वो दूरी किस चीज़ की थी? ख्याल के सिवा। वहाँ की दूरी, वहाँ की देरी, वहाँ का समय, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के अच्छे बुरे लोग, और कम ज़्यादा अकल। स्वप्न में मैं पढ़ने लगा, अध्यापक मुझे पढ़ा रहा था, कम अकल मेरी, विद्यार्थी अनपढ़ मैं बना, और पढ़ा लिखा टीचर बनाया, वो मुझे पढ़ा रहा। अब पढ़ा लिखा टीचर मेरा बनाया, अनपढ़ा मैं खुद बना, स्वप्न में पढ़ता रहा। ये सब कौन बना? तो देखो, स्वप्न का तो मानोगे कि तुम ही थे और कोई था ही नहीं। जागृत में नहीं मानोगे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जागृत में न मानो, स्वप्न में तो तुम्हारा ही सब कुछ था, वहां और कौन था? और ये भी देखो, जब ये आंखें, ये देह जहां नहीं था, वहां तुमने देह बनाया, इंद्रियां बनाई। वो किसका बनाया देह? किसकी बनाई इंद्रियां थी? सब मेरी बनाई थी, मैं ही। इसलिए, और यदि तुम ना होते, फिर देखो, उस स्वप्न के देखने वाला ये देह नहीं होता। इस देह को तो जब तुम स्वप्न देखते हो, तब इस देह को तो अपनी खाट भी नहीं दिखती। आपके देह को खाट दिखती है ना? तुम स्वप्न देख रहे हो, इस देह को खाट का पता नहीं। इस देह के पास में तुम्हारा बच्चा लेटा है, तुम्हें बच्चे ही नहीं पता। इस देह को कोई ज्ञान नहीं है। ये देह तो पड़ा हुआ है, तुम स्वप्न देखते हो। वो तुम माने आदमी होता है? आदमी स्वप्न देखता है क्या? स्वप्न का दृष्टा मनुष्य है। मनुष्य तो ये है, देह तो ये है पड़ी हुई लाश। स्वप्न मैं देखता हूं, इसलिए वो मैं कौन है? क्या वो हाथ पैर का नाम मैं है?
यदि हाथ पैर का नाम मैं होता तो यहाँ पड़ा था, स्वप्न कौन देखता। इसलिए यदि मैं देह होता तो यहाँ पड़ा होता, स्वप्न कौन देखता। ये देख नहीं सकता था, मैं था नहीं हो, इसलिए ये देह पड़ा रहता है, स्वप्न मैं देखता हूं। वो मैं कौन चीज है, वो मैं का कितना बड़ा आकार है, वो तो निरंकार है ही। यदि आप ध्यान करते जाओ नहीं तो तुम निरंकार होकर निरंकार में मिल जाओगे, तुम्हारा आकार खुद ही छूट जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा आकार छूटा, जाके हृदय बसे निरंकार, जिसके हृदय में निराकार बसता है, या जो स्वयं स्वयं निराकार में बसता है, निरंकार निराकार। अभी हम आकार में बसते हैं, हम आकार में रहते हैं, आकार से मिले हुए रहते हैं, आकार को मैं बना के रहते हैं। अभी निरंकार को मैं नहीं बना रहे, जबकि मेरा भी कोई आकार नहीं है। भूल इतनी ही कि मैं निराकार होकर आकार से मिलके बैठ गया। इसीलिए कई लोग बोलते हैं इंसान की बदबख्ती, या बंदे की कहो, इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है, अंदाज से ज्यादा है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता, परमात्मा होकर आदमी बन के बैठ गया, निराकार होके आकार बन के बैठ गया, अतीन्द्रिय होके इंद्रियां बन के बैठ गया, और अमन होकर भी मन बन के बैठा है। अमन, हमें पता ही नहीं कि हम अमन भी हैं, बिना मन के भी हमें पता ही नहीं, और बिना देह के बिना इंद्रियों के भी हमें ध्यान नहीं। एक बार यदि हम विदेह हो जाएं, अतीन्द्रिय हो जाएं, अमन हो जाएं, और अपने मैं को खोज लें, आत्मा को खोज लें, तभी तो आत्मज्ञानी की कितनी महिमा है। सुखमनी साहब पढ़िए, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, कभी नहीं मरता है। और हम देह ज्ञानी हैं, इंद्रियाभिमानी हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी होना, और ब्रह्मज्ञानी नहीं हो तो सब कुछ करो तब भी मरना नहीं मिटेगा, रोना धोना चिंता नहीं मिटेगी। और थोड़ी देर भी वहाँ की यात्रा कर लो, जैसे अभी यहाँ रहते हो और सोते हो। देखो एक उदाहरण ले लो, अभी अभी हम हरिद्वार थे, वहाँ इस विषय पे बहुत चर्चा की, क्योंकि हरिद्वार में यहाँ में कोई जगह का फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वहाँ देश भर से सब सत्संगी केवल सच्चे जिज्ञासु पहुँचते हैं, तो वहाँ ज़्यादा गहरी बातें कर पाते। यहाँ कुछ श्रोता भी आ गए, अब हमारे गुरुदेव कहते कुछ सरौता जानते हो, पहले वो जो काटा करते थे ना, हाँ खाने वाले, तब कुछ श्रोता भी होते, कुछ सरौता होते, बात काटते रहते। हाँ कहते तो हैं बाबा जी पर जिस चिड़िया के पर लग जाएं वो उड़ जाती, तो तुम प्रवचन में भी पर लगा देते हो। कहते हाँ ठीक कहते हैं, पर माने उड़ा दिया, ठीक है। तो ब्रह्मज्ञानी की इतनी महिमा आत्मज्ञानी की, और आत्मज्ञान कठिन नहीं है, बहुत आसान है, पर हम उसके लिए तैयार हो जाएं। धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी, इन 4 दिनों में काफी आप समझ लोगे। सुबह और शाम कार्यक्रम होगा, कुछ ध्यान योग आसन और कुछ प्रवचन, उसमें स्पष्ट हो,
एक बात आज कहें और समाप्त करें। जिसका दो धर्म होता है उसके न रहने पर वो नहीं हो सकता, बस मोटी पहचान। जैसे आंख ना हो आप बने रहें, आप हैं आंख नहीं है, तो आप रहेंगे और काम भी होंगे, लेकिन देखना बंद हो जाए, क्योंकि देखना आंख का काम है। पर ये बात जरूर है कि आप रहेंगे तो दिखेगा, आप रहेंगे तो दिखेगा। आंख अकेली नहीं देखती, पर आप रहें आंख ना हो तो भी नहीं दिखेगा। आंख बिल्कुल बहुत आवश्यक है। इसी तरह से आंख के न रहने पर जैसे दिखना खो जाएगा, आप नहीं खोए, दिखना खोया। कान खराब हो, सुनना खो गया, आप नहीं खोए। इसी तरह मन न रहे तो दुख खो गए, दुख सुख खो गए। देखो, इसलिए सुख दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। मन खो जाए तो दुख सुख खो जाएंगे। इसलिए अमन, अमन जोत, अमन सिंह, अमन नगर, ये अमन इसलिए कि तुम्हारा मन खो जाए, आप रहेंगे। ये नहीं कि मन न रहेगा तो तुम न रहोगे। जैसे आंखें न रहने पर हम हैं, कान ठीक न हो तो हम हैं, पर उनका धर्म गया कान का आंख का। ऐसे ही मन चला जाए थोड़ी देर को भी तो दुख सुख गए, चिंता गई। मन आएगा तो ये आ जाएंगे। और इसीलिए देखो, जागृत में मन है तो दुख सुख है। और सोचो, स्वप्न में भी हमारे रचे हुए देह इंद्रियां मन है, सुख दुख वहां पर भी है। गहरी नींद में मन नहीं है। गहरी नींद में आत्मा नहीं है कि मन नहीं है? बात समझ में है? जैसे जागृत में ये जगत नहीं है, लेकिन स्वप्न में जगत है। भले ये वाला नहीं है, हमारा बनाया है, पर जगत है। जगत है तो सुख दुख है, और जगत है तो मन है। इसीलिए स्वप्न में मन है, बुद्धि है, तो ही जगत है। जागृत में भी है, और गहरी नींद में मन बुद्धि नहीं है, सो गए तो जगत गया। और जगत नहीं गया, सुख दुख गया, हानि लाभ गए, चिंता गई। सुबह लिस्ट बना के रखना कि गहरी नींद में कौन कौन से दुख रहते हैं। यदि तुम ले आओ तो हम ब्रह्म ज्ञान एक ही दिन में कराएंगे, ठीक है? कल लिस्ट लेके आना कि गहरी नींद में, डीप स्लीप, सुषुप्ति, जहां खूब मन, आधा सोना नहीं, सुषुप्ति इसलिए बोलते हैं कि पूरा सोए थे। स्वप्न में पूरा नहीं सोए। सच तो यह, स्वप्न में तुम जागे थे। तुम न जागे होते तो स्वप्न ही न देखते। तुम तो थे ना। अच्छा, तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे गुरुजी देखा करते हैं। अच्छा, पत्नियों का स्वप्न पतियों ने देखा। अब पतियों के स्वप्ने को पत्नियों ने देख पाया? यदि स्वप्न देख लो ना तो लड़ाई और ज्यादा हो जाए कि तुम्हारे पति क्या क्या देखते रहते हैं, हमारी पत्नी क्या क्या सोचती है। यदि दूसरे के मन दूसरे देख पावे, तो बड़ी समस्या पैदा हो। और तो छोड़ो, हमारा स्वप्न यदि तुम देख लो तो कहोगे गुरुजी ये हाल है। देखो, तो जहां मन है तहां संसार है। जागृत में चाहे स्वप्न में, स्वप्न में कोई संसार नहीं, तो भी मेरा जो है ना, मेरी बुद्धि है, सारा संसार है। मन है तो सब है। पर मन जहां नहीं है, गहरी नींद में, वहां कोई स्वप्न नहीं देखते कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम जवान हैं कि बूढ़े हैं, शादी नहीं हुई क्या करें, हम निर्धन हैं। इस तरह का कोई ख्याल, क्योंकि ख्याल होंगे मन बुद्धि में, वो सोए। आत्मा में कोई गरीबी अमीरी होती तो गहरी नींद में भी होती। ये तो खड़े करने वाले मन है। ये मन बुद्धि खड़ा करते हैं, वो है नहीं। ये नट नटी का खेल चलता है। जहां ये नहीं है, खेल नहीं है।
इसलिए जितनी देर मन नहीं रहता या जितनी देर आप एक तो नींद में, देखो ध्यान रखना, जागृत में मन रहता है, संसार रहता है, सुख दुख रहता है। अब दूसरी बात देखो, ये संसार बिल्कुल नहीं है, पर स्वप्न में तुम्हारा बनाया संसार है, सुख दुख है। और स्वप्न के तुम्हारा सुख दुख का बनाया जो तुम्हारे मन का संसार है, जागते हो जाता है। तुम्हारा बनाया स्वप्न जागते ही खो जाता है, और ईश्वर का बनाया स्वप्न तुम्हारे जगते मिल जाता। यदि यह भी तुम्हारे जगने पर, तुम्हारे ध्यान में ये भी खो जाए, तो समझ जाओगे ये भी मेरा ही बनाया है। ये सूत्र है, जो तुम्हारे सोने पर दिखे, तुम्हारी असावधानी से तुम्हारे जगने पे खो जाता है। तो तुमने अपने स्वप्ने का अंत जाग कर देख लिया, जगत के सुख दुख का अंत तुमने कभी होश में नहीं देखा। जगत के सुख दुख का अंत हुआ, जगत नहीं दिखा, जगत के सुख दुख गए कब? जब तुम सोए थे तब गया। और स्वप्न का सुख दुख कब गया? जब जाग गए। देखो ध्यान रखो, स्वप्न के सुख दुख तब चले गए जब हम जागे। जगत का दुख अभी तक जागने पे नहीं गया, जब गया गहरी नींद में गया। यदि इस जगत का सुख दुख भी जागते हुए खो जाए तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। जगत का सुख दुख यदि चला जाए तो समझो तुम सचमुच जाग गए। और जगत का सुख दुख जागते में चला जाए तो समझ लेना चाहिए कि जगत स्वप्न है, नहीं जा ही नहीं सकता। क्योंकि जगने मात्र से जो सांप रोशनी से चला जाए, ऐसे जलाई रस्सी निकली, सांप गया। अच्छा, असली वाला सांप रोशनी दिखाओ तो मर जाएगा?